हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो भी आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल में नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मुद्दा क्या है? एक्चुअल में ना एक लड़का का मेरे पास कमेंट आया। लड़के का नाम है एडवोकेट अंश कुमार ना। अंश ने ये प्रश्न पूछा, सर जब जब भी मैं कोई, एक्चुअल में दूसरा प्रश्न था, इसको मैं थोड़ा एनालिसिस करके बोलता हूँ। सर मैं हमेशा, उनका जो मानना था कि मैं हमेशा चाहे खान सर रहे, दिव्य कीर्ति सर रहे या ओझा सर रहे, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ या फिर आप जैसे यूट्यूबर्स से जो थोड़ा इस पर काम करते हैं कि एक्चुअल में सक्सेस क्या है, व्हाट इज सक्सेस। तो इसी सवाल के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। सफलता अलग अलग, जीवन में सफलता की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए सफलता क्या है? एक काम करने वाला व्यक्ति जो दिन भर मजदूरी करता है और वो दिन में अगर 500 से 600 कमा लेता है, वो उसकी सफलता। एक बिजनेसमैन अपने आप को फोर्ब्स पत्रिका में देख लेता है, वो उसके लिए सफलता। एक एक्टर अपने आप को ऑस्कर पुरस्कार में, ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट देख लेता है, तो वो उसके लिए सफलता है। एक विद्यार्थी जो एस्पिरेंट है, चाहे CGPSC का या UPSC का या फिर कोई भी एग्जाम का, अगर वो अचीव कर लिया तो उसका सक्सेस है। ये है ना सफलता। हम जैसे लोगों के लिए सफलता क्या है? हम जैसे लोगों के लिए सफलता है कि हम जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर ले। ये जेन्युइन से सफलता है, ये सफलता ही है, सक्सेस है। एक्चुअली में हर एक चीज जो आपको बेहतर बनाए वो सफलता है। तो ये तो एक प्रश्न है, पर एक्चुअल में सफलता क्या है? नित्य नियम से प्रयास करें, असफलताओं से न हारे, अपना विजन हमेशा क्लियर रखें और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए सुदृढ़ होकर प्रयास करें। अब एक्चुअल में जब हम सामने आए ना, तो हमारा एक उद्देश्य था। हमारा बेसिकली हम 2-4 लोग मिलकर साथ में हैं। पहले क्या थे पता नहीं, अब हम लोग चाहते हैं कि एक सर खान सर का हमेशा एक वीडियो रहता है, मतलब उनका एक कोट रहता है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमारा शुरुआत ही विश्व गुरु से हुआ है। बीच में हम अपने क्षमताओं को थोड़ा कम कर दिए थे। विदेशों से हमारे यहाँ पढ़ने आते थे लोग, चाहे रेंसॉन रहे, पायार रहे, सिंह रहे, ऐसे बहुत सारे नाम ना, जो विदेश से भारत से शिक्षा ग्रहण करके अपने देश में इंप्लीमेंट करें। पर आज ये चीजें ना कम होते जा रही हैं। उसके पीछे का 2 कारण है। एक तो शिक्षा व्यवस्था का थोड़ा सुदृढ़ता की कमी। पहला ये, अब इसको मैं आप दूसरे पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा, क्योंकि आज वर्तमान में हमारे देश की शिक्षा विश्व के सबसे बेहतर शिक्षाओं में से एक है। नो डाउट, कहीं से कोई डाउट नहीं। हम तो खुद शिक्षाओं के जनक हैं। जितने भी ज्ञान है ना, जितना चाहे योग रहे, न्याय रहे, सब चीज यहीं से मैं मानता हूं कि जन्म हुआ है। पर बीच में हम ना अपना अस्तित्व होते जा रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण है। शिक्षा का मार्केटिंग होना, बिजनेस बायसनेस होना। पहला, बिजनेस, अगर आप कोई शिक्षा पद्धति को उसको आर्थिक रूप से या फिर थोड़ा ज्यादा अमाउंट के साथ जोड़ोगे तो वो तत्वा, जैसे जो लोग आर्थिक रूप से अक्षम है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो आर्थिक रूप से सशक्त लोग हैं वहां तक बिल्कुल पहुंच पाएंगे। अपना फीस एफर्ट करेंगे, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। हमारा उद्देश्य है ना मिनिमम चार्ज या चार्ज ही नहीं, कम से कम चीजों में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज दे सके। ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पूरे देश में जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं या बहुत सारे शिक्षक हैं, खान सर, ओझा सर, आपको दिव्य कीर्ति सर मिलेंगे, बहुत सारे सर मिलेंगे, जिनका उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ करना। और शिक्षा से ही आपको चीजें बेहतर हो। अब ये नहीं बोलूंगा ना जिसके पास शिक्षा ही नहीं हो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ कर सकते हैं, मेहनत करते हैं। अब मैं ऐसे 5 चीजों को रखूंगा जो 1% लोगों को 99%, जैसे मैं जो फैक्चुअल डाटा रख रहा हूं, 1% सफलता आपको 99% व्यक्तियों से अलग करती है। तो वैसी 5 चीजें क्या हैं जो आपको सफल बनाने में सहायता करेंगी। और डोंट वरी ना, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि सुबह 5 बजे उठो, 5 से 7 पढ़ो या योगा करो, व्यायाम, ये तो सब जानते हैं यार, ये तो सब सुने ही हैं। वैसे ये 5 चीजें क्या है जो आपको 99% लोगों से अलग करके 1% में शामिल करेंगे। वो 5 चीजें क्या है? उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, तो लोग ना हमेशा एक चीज फॉलो करते हैं कि मोटिवेशन के लिए कभी हम लोग किसी और का वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, या फिर
बहुत सारी चीजें उसको पढ़ते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ ना, मोटिवेशन तब तक आपके में नहीं आ सकता जब तक वो आपके अंदर से ना आए। जब तक आप खुद से नहीं सीखेंगे आप मोटिवेट हो ही नहीं सकते। आपको कौन सिखाएगा? और जो बाकी लोग सिखाएंगे वो टेम्पररी रहेगा, और खुद से सीखोगे तो परमानेंट रहेगा। असफल है एक्सेप्ट करो ना यार, किसी के साथ बहस नहीं करना। बहस नहीं करना, स्वीकार करना है, गलतियों को स्वीकार करो। गलती तो सबसे होती है, कौन गलती नहीं करता? गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और उस पर काम करके सुधारने का प्रयास करो, और यहां से आप सफल होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप घर से निकलते हैं, भारत जैसे विशाल देश में ना, जहां पर जनसंख्या के मामले में शायद विश्व में पहले नंबर पर आने वाली है, जब जहां भी आप रहते होंगे, घर से निकले काफी भीड़ रहता है, घर वापस आ गए तो आप सफल। जैसे इतना भीड़ भाड़ में, इतना ट्रैफिक में आप अपने आप को सुरक्षित लेके आ गए तो आप सफल ही है ना। आप एक सफल वाहन संचालक हैं। आप एक सफल, अगर पैदल जाते हैं या साइकिल में जाते हैं तो आप एक सफल साइकिल वाहक हैं। पेपर दिलाया, हजारों लोग, लाखों लोग पेपर दिलाते हैं, फेल हो गए, पास तो होंगे, वो सफल ही कहलाएंगे। फेल हो गए और फिर से गिर गए और उठ के खड़े हुए तो आप सफल। बेसिकली अगर मैं यूपीएससी या सीजीपीएससी के बारे में बात करूं तो एक स्टूडेंट जो सीजीपीएससी का तैयारी करता है, एक लंबा प्रोसेस होता है भाई। ले देख तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, कोई भी एग्जाम का, ले देख प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, फिर मेंस क्वालिफाई होता है। अब एक मोटा मोटा आपको मैं डाटा रखता हूँ, अगर मान लो 200 पद है, 1.5 लाख लोग फॉर्म भरे, 1.5 लाख में लगभग 3-3.5 हजार का मेंस में चयन होता है। एक मोटा मोटा डाटा है, 2500 या 2-3 हजार लोग मेंस में चयन हुए। मेंस के बाद फिर अगला स्टेप होता है कि मेंस में चयन होने के बाद उनका इंटरव्यू में नाम आता है। लगभग 500 से 600 लोग। पोस्ट कितना मिलना है? 200 लोगों का। 200 लोगों को पोस्ट मिलना है। ये 200 लोग कौन है पता है? ये सफल है। और वो जो 400, एक्चुअल में 1.5 लाख से कटते कटते 3000 आए, 3000 से कट के वो 200 में है, और 200 में जो 400 बचे ना, वो पता है ऐसे लोग हैं जो टॉप में पहुंच गए। अब सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपको मंजिल दिख रहा है कि हाँ बस यहाँ पर सबको अपना डेस्टिनेशन है, यहाँ पर रुकना है। और जैसे वहां पहुंचते हैं, उसको पकड़ के जैसे ऊपर जाने वाले होते हैं ना, आपको वहां से कोई लात मारता है और आप नीचे गिर जाते हैं। आपको जो रीढ़ का हड्डी है ना, वो टूट जाता है। खत्म, साल भर का मेहनत खत्म, इतना पढ़ाई खत्म, कुछ नहीं बचा मेरे लाइफ में, सब चीज खत्म। बैठ जाते हैं तो वो लोग फिर से वापस आते हैं, फिर वही मेहनत करते हैं, फिर प्रीलिम्स दिलाते हैं, फिर असफल होते हैं, फिर खड़ा होते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर अपने अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। सफल तो सफल है ही है, लेकिन जो असफल है अपने आप को सफल कैसे समझे? ये सफल 1000 बार हारने के बाद फिर से उठ खड़ा होना, ये सफलता। खुद को लोगों से बेहतर ना समझ के अपनी गलतियों को सुधार कर लोगों के सामने फिर से आना, ये सफलता। जब पूरा दुनिया आपको छोड़ दे, आपके साथ कोई ना रहे, अपने माँ बाप भाई बहन कोई ना रहे, सिर्फ ऊपर वाले रहे, और आप अपने आप पर भरोसा करके मेहनत करें, तो ये आपकी सफलता। सफलता है स्टैंड लेना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं। ये नहीं बोलूंगा कि हर लोग भाई 100% पढ़ने वाले में 2% नौकरी प्राप्त करते हैं तो 98% क्या असफल है? नहीं भाई, वो एक जिम्मेदारी नागरिक बन जाता है। और पढ़ना इसलिए जरूरी है ना, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं तो सब आपको नौकरी लगेगा ही, कोई ऐसा संभव नहीं है। कुछ एक लोग का लगता है आप बहुत ही टैलेंटेड है, नो डाउट, कहीं ना कहीं कुछ कमी के कारण आप वहां से थोड़ा फेल हो जाते हैं, मतलब असफल नहीं ना, फेल तो सभी होते हैं, हम भी होते हैं, आप भी होंगे, सब होते हैं फेल। तो लेकिन जो साल भर के प्रोसेस में जो आपने शिक्षा ग्रहण किया ना, तो वो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा, एक चीज। दूसरा, आपको व्यवहारिक ज्ञान देगा। तीसरा, आपके अंदर एक जागरूकता आएगी, एक अवेयरनेस आएगा चीजों के प्रति। जैसे हिंसा और अहिंसा 2 शब्द थे जिसमें हम लोग आंदोलन किए। एक कांग्रेस को अगर 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो एक होता है नरम दल, एक होता है गरम दल। नरम दल अनुलोम विलोम करके, प्रार्थना करके स्वतंत्रता की मांग करे। पिछले 20 सालों 30 सालों में ऐसा तो कुछ फायदा हुआ नहीं। एक होता है हिंसा का माध्यम,
सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत सारे नाम ना, बहुत सारे जिनका नाम तो मैं ले भी नहीं पाऊंगा यार, इतने सारे लोग इन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पक्ष गलत कि ये पक्ष गलत, दोनों सही। अगर हिंसा नहीं होता तो हिंसा का कोई अस्तित्व नहीं था, और अहिंसा नहीं होता तो हिंसा का कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये दोनों सही है, इसी कारण राष्ट्र हमारा आज आजाद है। हमको बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, ये हमारी सफलता। अब मैं से 5 चीजों पर बात करूंगा जो आपको ना तो फ्रीडम फाइटर की तरह फ्रीडम फाइटर ही हो आप एक्चुअल में। अपने आप से लड़ना कोई कम है क्या? कोई कम है क्या? अपने आप से हारना कोई कम है क्या? लोगों को अपने आप से बेहतर देख के अपने आप को हतोत्साहित करना और फिर से खड़ा होना, ये आपकी काबिलियत ही है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा उन व्यक्तियों से जो मेहनत करके बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब अर्थ टू हाई लेवल तक पहुंचे हैं। तो जब वो हाई लेवल पहुंच जाते हैं ना, अपना वास्तविकता भूल जाते हैं, खो देते हैं अपने आप को, लग्जीरियस लाइफ में देखते हैं खुद को, बेहतर रूप से अपने आप को संचालन करते हैं कि भैया मैं ही हूँ। मैं का मत प्रयोग करना भाई। जब तुम मेहनत कर रहे थे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो कुछ 2-4 लोग रहते हैं। और जीवन में याद रखना, आपके साथ कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी होगी जो आपके साथ हर एक परिस्थिति में खड़े रहेंगे। आपके माँ बाप के साथ, माँ बाप तो हमेशा साथ होता ही है, वो ऊपर वाले साथ रहेंगे, उन पर भरोसा रखिए। हर के लाइफ में, मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में होंगे, एक ही तो होंगे ना, ऐसा नहीं 1000 100 दोस्त तो 1000 हो सकते हैं, फॉलोअर्स तो आपके 1.5 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं, 4 करोड़, लेकिन आपके हित चाहने वाले मैक्सिमम 2 से 3%। वो आपको जो एकदम आपको समझते हैं, किसी को उद्देश्य रहता है आपको आगे बढ़ाना, तो कृपया करके उसमें काम करिए। और उनको समझ आता है ना कि आप में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन आप अपनी क्षमताओं का सही तरीका से सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आप थोड़ा पीछे हैं। आप अपने आप को बेहतर बनाए, कर सकते हैं, इसी कारण आपके साथ। अब 5 मुद्दों पर बात करेंगे जो आपको 99% लोगों से अलग करेगा और आपको 1% की श्रेणी में रखेगा। क्या है पहला चीज? पहला पॉइंट है क्लियरिटी। इसको क्या बोलते हैं? स्पष्टता। जितने भी हमारे फ्रेशर होते हैं ना, जो एग्जाम का तैयारी करने आते हैं, जैसे कॉलेज से पास आउट होते हैं या 12वीं के बाद, तो सबसे पहले आपको स्पष्ट रहना होगा कि आपको करना क्या है। जब आप एक नाव पर कदम रख के आगे बढ़ेंगे तो आपको आपकी मंजिल मिलेंगी, लेकिन जब वो नाव 2 हो जाएंगे, आपके पैर फैल जाएंगे, तो क्या पता एक इधर जाए, एक इधर, और बीच में आप रह जाए। तो आपका उद्देश्य हमेशा क्लियर होना चाहिए, आपका मोटो हमेशा क्लियर होना चाहिए। आपको करना क्या है, चाहे वो फ्रेशर रहे, बिगिनर रहे या एक्सपीरियंस रहे। तो कई बार एक्सपीरियंस के साथ भी यही मिस्टेक होता है कि उनको जो करना है वो स्ट्रीम से हट को दूसरे स्ट्रीम में चले जाते हैं। आप मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये सब ऐसे व्यक्ति थे, खान सर, दिव्य कीर्ति सर, ये ऐसे लोग हैं ना जिनको स्पष्ट इनका विजन क्लियर था। विजन क्लियर था कि इनको करना क्या है, स्पष्ट था भाई। इनको मान लो, अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है तो इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो आए, अच्छा खासा रन बनाए और देश के सामने रख दे और भारत रत्न प्राप्त हो गया, इस कारण नहीं। उनका विजन क्लियर था। विजन एक नेविगेशन है जो आपको आपके मंजिल तक ले जाने का काम करते हैं। तो आपकी जो लक्ष्य है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। आपको योग, व्यायाम, एक नियमित टाइम टेबल को फॉलो करना है, लेकिन आपका विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आप यूपीएससी में जाते हैं तो बिल्कुल आप यूपीएससी में, अगर आप सीजीपीएससी में जाते हैं फिर स्टेट पीएससी में जाते हैं तो वहां पर आपको विजन क्लियर होना चाहिए। आपको बिजनेसमैन बनना है तो वो विजन क्लियर होना चाहिए। आपको पढ़ना है तो पढ़ने में जो उद्देश्य होता है, आपको जो प्राप्त करना है गवर्नमेंट नौकरी, वो क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्ट आपको खिलाड़ी बनना है तो वो क्लियर होना चाहिए, आपको कौन सा खिलाड़ी बनना है। जहां अपना मोटो चेंज किया आप असफल हो जाएंगे। तो असफलता कहां से प्राप्त होंगी, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पागलपन, मैडनेस फॉर अचीविंग लाइफ गोल। अच्छा, ये जो लाइफ पर्पस एक्चुअल में जो चीज बोल रहा हूँ ना, वो क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। 2 लोग होते हैं, एक होते हैं जिद्दी और एक होते पागलपन। जब लोग आपको पागल बोलना स्टार्ट कर दें, जिद्दी बोलना स्टार्ट कर दें, आपको अकड़ू बोलना स्टार्ट कर दें, तो समझ लेना आपका जो मोटो है ना सही है। जब आप रास्ते में जा रहे हैं और जहां आपको पहुंचना है वो मंजिल आपको आसानी से मिल जाए ना, तो सोचना कि कहीं ना कहीं कुछ तो त्रुटि हुई है मेरे साथ। जब आप चाहते हैं और आपके पास 1000 कठिनाइयां आ जाती हैं, लोग आपको बोलते हैं वापस जा, रास्ता सही नहीं है, वापस जा, रास्ता सही नहीं है। लोगों को आपको डिमोटिवेट करने में बड़ा मजा आता है। और जब आप जिद्दी बनते हैं, पागलपन बनते हैं और आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो वो आपकी सफल।
दो नाम लूंगा। एक नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये एक बॉलीवुड एक्टर है जो आज हमारे बॉलीवुड क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट योगदान दिए हैं। देखो ये नाम ना दूर दूर तक कहीं नहीं था, गांव का लड़का आया बॉलीवुड के मार्केट में, न दिखने में सही, न शरीर में सही, न बॉडी, न सिक्स पैक, न ये न वो, क्योंकि ये सब चीज पर डिमांड होता है वो बॉलीवुड में। कुछ नहीं, आया अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया, आप बॉलीवुड जगत का स्टार है, सुपर स्टार है। एक वॉरेन थॉमस एडिसन का नाम सुने होंगे। थॉमस एडिसन 1000 सफलता के बाद उन्होंने लाइट की खोज करी और पूरा विश्व प्रकाश पाने की खोज में। पागलपन। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की ना सुने ना, खुद की सुने। आप क्या करना चाहते हैं आपको पता है, आप बेहतर रूप से जानते हैं ना, लोग जानते हैं क्या? कोई नहीं जानते, सिर्फ आप ही जानते हैं। तो पागलपन। ये दूसरी बात। क्या दूसरा पॉइंट क्या है कि जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की इच्छा, ये या जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपका पागलपन है, ये दूसरा पॉइंट है। यहां से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट को ध्यान से सुनना, अग्रिम लक्ष्य निर्धारण और योजना। अग्रिम लक्ष्य निर्धारण और योजना मतलब क्या होता है? एडवांस्ड गोल सेटिंग एंड प्लान। एक आपके सामने मैं कोट रखूंगा जो आपको कहीं भी लिखने में आपको सहायता करेगा। जैसे एक कोट है, एन इडियट विथ अ प्लान कैन बीट अ जीनियस, है ना, विदाउट अ प्लान। इडियट बीट अ प्लान कैन हिट द जीनियस विदाउट अ प्लान। मतलब एक मूर्ख व्यक्ति जो योजना के साथ आगे बढ़े, एक समझदार व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति जो बिना योजना के आगे बढ़े, उसको बीट कर सकता है। मतलब आपका योजना सुस्पष्ट होना चाहिए, आपको करना क्या है ये सुस्पष्ट होना चाहिए। आपका अग्रिम प्लान होना चाहिए कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे कैसे करना है। मान लो आपको रायपुर से या दिल्ली से मुंबई जाना है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अगर फ्लाइट का सहारा लेंगे तो दिल्ली टू मुंबई लेंगे। अगर आपको बस का सहारा लेंगे तो यही वाला रूट फॉलो करेंगे। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो यही वाला ट्रेन पकड़ेंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं और दिल्ली से तमिलनाडु के बस या कार या फिर ट्रेन में बैठ गए तो क्या आप पहुंच पाएंगे? तो आप वहां जाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हाँ भाई इतना टाइम ट्रेन है, इतना टाइम क्या बोलते हैं ट्रेन, या तो ट्रेन हो गया फिर एरोप्लेन हो, जो भी आप जिस साधन से आप जाना चाहते हैं, तो आपको पहले से इसका डिसाइड करना पड़ेगा, बुकिंग कराना पड़ेगा, उस समय पर जाना पड़ेगा, दिन उसके बाद उसके थ्रू आप वहां पहुंचेंगे। ये माध्यम हुआ। लेकिन आपको अगर मुंबई जाना है दिल्ली से और तमिलनाडु के बस में बैठ गए तो क्या आप पहुंच पाएंगे? अरे पूरा जन्म निकाल लोगे तो वहां नहीं पहुंच पाओगे। तो आपका प्लान हमेशा निर्धारित होना चाहिए। और ये जो कथन है ना, दुनिया के चौथे नंबर का रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट का तो नाम सुना ही होगा, उन्होंने कहा। और एक नाम और ध्यान में रखना, नेपोलियन हिल, उनकी पुस्तक है थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें चैप्टर नंबर 7 में एक ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बारे में बताया गया कि आपका प्लान हमेशा सुस्पष्ट हो और उस प्लानिंग के तहत काम करें, देन आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस प्लानिंग में आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। ये आगे बढ़ो। मे भी वीडियो थोड़ा लंबा बने लेकिन एक बार देखना यार, पूरा देखना, बिना स्किप करे देखना। 100% आप अपने आप को बहुत ही मोटिवेट समझेंगे। और देखो ये जो मेरा मोटिवेशन है क्षणिक भर रहेगा, आप अपने अंदर से लाएंगे। चौथा जो पॉइंट है जो आपको मैं बताने वाला हूं, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अपने जीवन की जिम्मेदारी को समझें। मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। कोट के साथ इसको भी स्टार्ट करते हैं। इफ यू बर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना पाप है। ये कथन किनका है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना प्राप्त होता है। लोग बोलते हैं ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं लाए थे, कुछ लेके नहीं जाओगे। जितना कमा रहे हैं कोई काम का नहीं है। लेकिन एक चीज समझना, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे हजारों नाम ना, ये तो एक सिंगल नाम है। एपीजे अब्दुल कलाम लाया कुछ नहीं था। जब वो गए ना तो उनकी शिक्षा आज हम लोग सुन रहे हैं ना, वो उनकी शिक्षा। तो क्या लेके आए थे और क्या दे के जाओगे? तो जो लेके आए थे, जो लेके आए वो तो कुछ नहीं लाए, लेकिन जब दे के जाओगे तो शिक्षा, समझदारी, मेहनत, एक पूरा प्लान, एक पूरा जीवन में होने वाला संघर्ष ये दे के जाओगे। तो आपको इस काबिल बनना है कि
अपना गलती, अपनी सफलता का जिम्मेदारी। देखो, सफलता की जिम्मेदारी आपके शिक्षक में होते हैं, आपके माँ बाप में होते हैं, बाकी सभी में हो सकते हैं, लेकिन आपकी सफलता, असफलता एक्चुअली आपकी असफलता का जिम्मेदारी आप में। तो जिम्मेदारी लेना प्रारंभ करो कि भैया मैंने किया है, मुझसे गलती हुई है, मैं सुधार करूंगा, इसमें किसी की गलती नहीं। ये जब डिसीजन स्वीकार करना स्टार्ट कर दिए तब आप सफल हो। तो इसके लिए आप 3 चीज कर सकते हैं। एक PDDP, PDDP क्या होता है? P प्रैक्टिस, निरंतर कोशिश करें, प्रयास करें, अभ्यास करें। D डिसिप्लिन, एक अनुशासन पूर्वक जीवन का निर्वहन करें। ठीक। डेडिकेशन, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति डेडिकेट रहें। और लास्ट भी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब अपनी उपस्थिति दुनिया के सामने दर्शाए। 2 लोग होते हैं यहाँ जो अपने आप को एक बंद कमरे में मेरे जैसे रखते हैं, सामने आते हैं लोगों के और अपने प्रेजेंस को बीच बीच में बताते रहते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो अपने आप को दुनिया के सामने नहीं रखते हैं और अचानक आते हैं। तो अपना प्रेजेंस हमेशा बनाए रखें। ये 4 पॉइंट को पकड़ के आप इसमें काम कर सकते हैं, तब बन जाएंगे आप सफल। 5वां और अंतिम पॉइंट, बिलीव योरसेल्फ, मतलब अपने आप पर विश्वास करें एंड जस्ट टेक एक्शन। और क्या करें? कार्यवाही करें। मतलब क्या है? अगर आपका विजन हमेशा क्लियर होगा ना कि आपको करना क्या है, तो आप ना कैलकुलेटिंग रिस्क लेंगे, ऐसा रिस्क जो मे भी आपको सफलता की ओर लेके जाए या आप वहां से गिर जाए। तो आप हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और 2 चीज हम लोगों के माइंड में ना, मैं बहुत सारी चीजों के साथ ये चीज देखता हूँ कि उनको डर होता है अगर मैंने ये फैसला लिया और हार गया तो फिर लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग, फिर से बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। आपको लोग नहीं आएंगे आपको बताने के लिए। आपकी सफलता में आपके साथ है दुनिया, लेकिन असफलता में आपके साथ कोई नहीं है। जब आज से कुछ साल बाद आप लोगों से मिलेंगे ना, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ना कि आपका तबीयत कैसा है, आप खैरियत है कि नहीं, आप ठीक तो हैं, आपकी स्थिति क्या, कोई नहीं पूछेगा। बस एक ही चीज पूछेंगे, कितना कमाते हो, अभी क्या कर रहे हो, कौन से पोस्ट में। तो कोई भी हाल में आपको सफल बनना ही है, नो ऑप्शन। एक रस्सी है जिसमें चल के आपको आगे बढ़ना है, आपके पास पीछे जाने का रास्ता नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। या तो गिरोगे या बढ़ोगे। तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको आगे बढ़ना है कि गिर जाना है। तो उस छोटे से रस्सी में चल के रिस्क लेके आगे बढ़ के हो सकता है कि आप वहां से गिर के मर जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए। एक लाइफ मिला है, शांति से रहिए, बिना लड़े रहिए, लोगों के साथ जितना हो सके प्यार बनाइए। नहीं कहना चाहिए, भरोसा रखिए, सफलता आपके हाथ में है। और सफलता मतलब ये नहीं जो चीज आप प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर ले। कई बार ना प्राप्त करना भी सफलता होता है। रिश्तों के कारण कई बार झुकना भी सफलता होता है। अपने आप पर भरोसा करके किसी और के लिए हारना भी सफलता होता है। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी त्यागना भी सफलता होती है। और खुद को इतना आगे बढ़ाना कि लोगों को आप शिक्षा दे सकें, ये भी सफलता होती है। बस इतना ही बोलना था। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए